और किसी को नहीं पता चला कि ताई का हॉस्टल कौन सा है और ताई किधर गया है। ताई ने अपना कॉलेज भी बदल दिया और पुराने लॉ कॉलेज में चला गया और हॉस्टल का भी किसी को कुछ पता नहीं चला। 1 महीना गुजर गया। आज जिमिन वापस आ गया फ्रांस से, तो जंकुक और ताई से मिलने गया। हाय जंकुक, ताई कहाँ है और क्या बना तुम्हारी शादी का, कब कर रहे हो? जंकुक की आंखें भर आई हैं सुनकर। जिमिना। जंकुक जिमिन के गले लगा और रो पड़ा। अरे जंकुक, क्या हुआ? बहुत बड़ा कमीना निकला है ताई। क्या क्या मतलब? वो चला गया जिमिना, मुझे छोड़कर चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? एक दफा नहीं सोचा उसने मेरे बारे में। ऐसे कैसे हो सकता है जंकुक? वो ताई तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता है? मुझसे तो ताई ने कुछ और ही कहा था। क्या ताई ने कुछ कहा था तुमसे? क्या कहा था? यही कि वो तुम्हें प्रपोज करेगा और पूछेगा कि क्या तुम उसके महबूब बनोगे। तो ताई तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता है जंकुक? और ताई गया कहाँ है? उसे तो कुछ याद ही नहीं था। याद आ गया उसे जिमिना। तो कहाँ है उसके मामा बाबा? जिस रात ताई मुझे मिला था उसी रात किसी ने ताई के सामने उसके मामा पापा का कत्ल कर दिया था। और ताई के घर पर भी लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब ताई घर में कदम रखे और वो ताई को मार दे। क्या मतलब ताई की जान को भी खतरा है? तो ताई गया कहाँ है? पता किया मैंने, उसने कॉलेज को भी बदल दिया और कुछ पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। जंकुक, जब भी मैं कहीं दूर जाता हूँ तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। आखिरी बार गया था तो तुम खाई में गिर गए थे और गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। इस बार गया हूँ तो तुम पाताल में गिरे पड़े हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ताई तो तुम्हारा हाथ कभी छोड़ता ही नहीं था, वो तुम्हें कैसे छोड़ गया? मुझे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ एहसान समझ रहा था हर चीज को। नहीं जंकुक, ताई की आंखें बोलती हैं और झूठ बोलती है। नफरत करता हूँ मैं उससे। अब तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक। तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते और ना वो तुमसे नफरत कर सकता है। वैसे अब तुम क्या करोगे? मौत का इंतजार। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था ये सब कुछ होगा। पागल मत बनो जंकुक, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। वो आया और चला गया, एक हवा के झोंके की तरह। अगर वो हवा का झोंका होता तो मैं सह भी लेता। वो इंसान था जिमिना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तभी जंकुक के डैड आए। हेलो अंकल। हाय जिमिन, कैसे हो बच्चे? मैं ठीक, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। समझाओ इस पागल को। देखो ये जिमिन भी तो तुम्हारा दोस्त है और मुझे इससे कोई मसला नहीं है और ये हमारी क्लास का भी है, लेकिन वो ताई, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। डैड, अगर मुझे ताई पर गुस्सा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको या किसी को भी इजाजत मिल गई है कि वो मेरे ताई के बारे में कुछ भी भौंकना शुरू कर दे। ताई कैसा है कैसा नहीं मैं जानता हूँ। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम जंकुक? तुम ही इसे समझाओ जिमिना। अंकल, मैं ताई और जंकुक के आपसी मामले में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो ज़रूर मिल जाओगे, और अगर कोई एक भी तुम दोनों में से बेवफा है तो कभी नहीं मिल पाओगे। एक दफ़ा ताई से मिल लो, अगर कोई मसला है तो मिलकर हल कर लो। ताई का तो अब कोई अपना भी नहीं है। अरे जिमिन बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अब जंकुक उसे ढूंढता फिरे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। जंकुक, आज तक तुमने अपनी मर्जी की है और मैंने तुम्हें करने दिया वो सब कुछ जो तुमने चाहा। हर वो काम तुमने किया जो तुम्हारे दिल ने कहा। अब एक बात मेरी भी मान लो, शादी कर लो। मैंने अपनी क्लास में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी देखी है, बहुत ही सुलझी हुई और तमीज़दार लड़की है। मैं उसे तुम्हारी बात पक्की करने वाला हूँ। नाम उसका जेनी है। लेकिन अंकल, जंकुक, जिमिन बच्चे प्लीज। जंकुक, अपने बाप को भी कोई खुशी दे दो। जंकुक का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था और जुबान खामोश। दिल कर रहा था कि वो खुदकुशी कर ले। जिमिन को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ताई को आज प्रोफेसर ने बुलाया था। सर आपने बुलाया? जी जी तायोंग प्लीज आए। आपने इस बार भी फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है।
और अब आपने प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ जाने का सोचा है? सर, अपने मुल्क में ही कर लूँगा। नहीं ताए, मैं आपके बाबा को जानता हूँ। वो भी एक जाने माने जज थे और उनकी भी ख्वाहिश थी कि आप अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी से प्रैक्टिस हासिल करें। उन्होंने तो मुझसे कहा भी था कि मेरा बेटा फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका से प्रैक्टिस करेगा। जर्मनी तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। क्यों? बस ऐसे ही, पसंद नहीं है मुझे। तो फ्रांस या अमेरिका को देख लें आप। अगर आप कहें तो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ओके सर, आप अमेरिका के लिए हेल्प करते हैं। चलो ठीक है, तैयारी करो अपनी। यस सर। और ताई हॉस्टल वापस आ गया। ताई ने अपनी सारी रातें जंकू के नाम और सारे दिन मामा बाबा के नाम कर दिए थे। इसीलिए रातें सारी ताई की रोते हुए गुजरती थी और दिन पागलों की तरह पढ़ने में। ताई को अपनी कोई होश नहीं थी। इसी वजह से ताई का शदीद तेजी के साथ वजन भी गिर रहा था। ताई कॉलेज जा रहा था, रास्ते में उसे हॉबी मिल गया। हॉबी ने ताई को नहीं रोका, लेकिन पीछा किया तो ताई के कॉलेज का पता चल गया। हॉबी ने एक हफ्ते बाद ताई के कॉलेज जाने और ताई से मिलने का प्लान बनाया। और जब हॉबी ताई से मिलने गया तो पता चला कि ताई मुल्क छोड़ के जा चुका था। शुगा के क्रिमिनल बाप ने शुगा को बुलाया और अच्छा खासा डांटा और मारा भी। हाथ में आया बंदा तुमने निकलने दिया। डैड, आपने ही तो बोला था कि सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। अब जब तक सबूत हाथ नहीं लगते ताई को हम कुछ नहीं कह सकते। सबूतों तक हमें सिर्फ ताई पहुंचा सकता है और वो मुझ पर अंधा भरोसा करता है। अब आप सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। जंकुक के डैड जंकुक से मिलने ऑफिस में आए। जंकुक, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ डैड? आप काम बोले। आज जेनी खाने पर आ रही है, तुम भी आ जाओ। डैड, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करनी चाहती। जंकुक, बाप हूँ तुम्हारा, फिक्र है मुझे तुम्हारी। बस कर दो जिद करना, करके देख ली ना जिद अपनी पूरी। क्या पाया? एक धोखेबाज इंसान जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसने एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वो था ही एहसान फरामोश, नाकारा। डैड, ताई के बारे में आपको कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों ना बोलूं मैं? दिमाग खराब कर रखा है उसने तुम्हारा। लेकिन जंकू के दिल और दिमाग में अभी भी सिर्फ ताई ही था। एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें ताई ना हो। तुम्हारे होना जंकुक। आ जाऊंगा डैड। गुड। जंकू की आंखों के सामने अभी भी ताई ही था। जंकू की, प्लीज डैड की हर ख्वाहिश पूरी करना। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो प्लीज। जंकू की आंखें भीग गईं। ये क्या कर दिया है ताई तुमने? मुझे जीने के लिए दिया भी तो क्या, जहर, और मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। किधर जाऊं मैं? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? जब मैं शुगा से मिलने गया तो शुगा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और शुगा परेशान भी था कि जिमिन को कैसे सच बताए। शुगा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे भी कुछ बताना है जिमिना। हाँ बोलो। वो जिमिना, मुझे क्या बात है? सीधी सीधी बोल दो। जिमिना, मुझे भेजा गया था तुम्हारे पास कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। क्या? लेकिन मुझे तुमसे शदीद तरीन मोहब्बत हो गई है और मैं तुम पर एक खरोश तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना मुझे गलत इरादों से भेजा गया था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। जिमिना के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन फिर भी जिमिन ने खुद पर काबू रखा और पूछा, क्यों भेजा गया और किसने भेजा? तुमने जंकू को जो ढूंढा था खाई से, इसलिए। और कुछ लोग जंकू और ताई को मारना चाहते थे, इसलिए। अब वो लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम्हें कोई और बताए और तुम मुझ पर भरोसा ना करो। भरोसा तो अब भी टूट चुका है शुगा। प्लीज मेरा ऐसा मत बोलो। बस तुम में और ताई में कोई फर्क नहीं है। वो भी धोखेबाज निकला और तुम भी। क्या मिल गया शुगा मेरे जज्बात के साथ खेलकर? मजा ले रहे थे तुम? नहीं जिमिना, मैं कैसे तुम्हारा? नहीं, क्या नहीं? नहीं जिमिन, मैंने कुछ नहीं खेला। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो प्लीज। चले जाओ शुगा, और मुझे बताना जब तुमने मेरा कत्ल करना हो तो मैं खुद चल कर आऊंगा तुम्हारे पास।
ये देखने के लिए कि एक बेवफा जब बंदूक चलाता है तो कैसा दिखता है। जिमिना प्लीज, मुझे तुमसे शादी करनी है, फैमिली बनानी है, मुझे एक मौका दो। ये जिमिन किसी धोखेबाज को दूसरा मौका नहीं देता, बेवफाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। जिमिना प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिमिन प्लीज। लेकिन जिमिन वहां से गुस्से में चला गया और शुगा अपना सर पीट कर रह गया। जंकुक घर गया तो देखा सारे हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। ये ले, आ गया आपका जंकुक भी। आपका जंकुक? ये लफ्ज़ सुनकर जंकुक को लगा कि डैड मुलाकात नहीं करवा रहे बल्कि बेच रहे हैं। फिर भी जंकुक चुप करके बैठ गया अपने मातम पर। क्या करूँ ताए, किसके लिए लड़ूं, किस मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ूं? तुम ही मेरा साथ छोड़ गए हो। तुम मेरे साथ अगर आज खड़े होते तो मैं पूरे जहान से लड़कर तुम्हें जीत लेता, लेकिन तुमने ही मुझे छोड़ दिया और डैड की बात मानने की कसम भी दे दी। अब ये मुझे बेच रहे हैं। मैं क्या करूं? जंकुक अपनी ही सोचों में गुम था, खामोश बैठा रहा और जंकुक के डैड ने रिश्ता पक्का कर दिया और अगले हफ्ते ही शादी तय कर दी। जिमिन को पता चला तो वो जंकुक से मिलने आया, जो बिल्कुल खामोश बैठा था, ना किसी से कोई सवाल ना जवाब। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? जेनिस से शादी के लिए तुमने हाँ कर दी? मैंने नहीं, डैड ने कर दिया और तुमने उन्हें करने दी है। भूल गए हो तुम कितने जिद्दी हो? तुम कैसे हाँ कर सकते हो? ये तुम कैसे डैड को इजाजत दे सकते हो कि वो हाँ करते हैं? जंकुक खामोश रहा। क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? तुम इनकार करो, हम ताए को ढूंढते हैं ना। किस किस को ढूंढेंगे जिमिना? ताए को, जिसमें मेरे हिस्से की कोई मोहब्बत ही नहीं, डैड को जिनमें औलाद की कोई फिक्र ही नहीं, या मैं खुद को ढूंढूं जिसमें जिंदगी जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं। किस किस को ढूंढेंगे जिमिना? ठीक कह रहा था ताए, सब खत्म हो गया। ताए के पास कुछ नहीं रहा और मेरे पास सब होके भी कुछ नहीं बचा। ऐसे नहीं बोलते जंकुक, एक ताए ही तो ढूंढना है। मुझे सोना है नीचे में ना, मुझे सोना है। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे सब कुछ बुलाना है, मुझे सोना है। जंकुक उठा और 3 नींद की गोलियां खाई और सो गया। जिमिन से जंकुक की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता। 1 हफ्ते बाद जंकुक के डैड ने जेनी और जंकुक की शादी करवा दी। जंकुक के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। साफ दिखाई दे रहा था कि जंकुक सिर्फ किसी को दिया हुआ वादा निभा रहा है, बस। आंखों में एक आंसू भी नहीं, लेकिन दिल सुलगते हुए अंगारों पर जल रहा था। और जंकुक खामोश बैठा अपने ही मातम का हंसता मुस्कुराता मंजर देख रहा था। जिमिन से बिल्कुल भी जंकुक की हालत नहीं देखी जा रही थी। जिमिन जंकुक के पास आया। जंकुक, भाग जाओ, प्लीज भाग जाओ। तुम ताई से मोहब्बत करते हो और वो मुझे छोड़कर चला गया। गलती हो गई है उससे, वो छोटा है, तुम्हें तो पता है ना, ताई छोटा है, गलतियां कर देता है अक्सर। लेकिन अब क्या फायदा, शादी तो हो चुकी है। अरे जिमिन बेटा, अब तुम भी शादी कर लो। एकदम से जिमिन को शुगा का ख्याल गुजर गया दिल में और जिमिन की आंखें भी भर आई। कैसे बदनसीब है हम कि मोहब्बत ही रास नहीं आ रही है जंकुक। क्या गुनाह कर दिया है हमने जो मोहब्बत रूठ गई है हमसे। जंकुक का बस नहीं चल रहा था कि वो खुदकुशी कर ले। शादी के 2 दिन गुजर गए, लेकिन जंकुक जेनी के पास तक नहीं आया। और जब जेनी उसके पास आई, जंकुक देखो, तुम्हें बहुत वक्त दे दिया है मैंने, अब तुम मेरे शौहर हो तो शौहर बनकर दिखाओ। लेकिन जंकुक का कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोशी से बाहर चला गया। जंकुक ही बिना कुछ कहे घर से निकल गया और समंदर के पास जाकर कूदने लगा। जिमिन घर आया। जंकुक कहाँ है? वो अभी समंदर पर गया है शायद। ओके। जिमिन पीछे गया तो देखा जंकुक छलांग मारने लगा है। जंकुक, रुक जाओ, रुक जाओ। जंकुक प्लीज स्टॉप, मेरी बात सुनो। जंकुक की आंखों में आंसू थे। जिमिन चले जाओ यहाँ से। नहीं जंकुक, देखो तुम हार नहीं मान सकते, ये मसले का हल नहीं है। सिर्फ एक वजह दे दो, सिर्फ एक जिमिना, कि मैं छलांग ना मारूं। कोई एक वजह दे दो, जीने की कोई एक वजह है ना? एक वजह। ताई की कॉल आई है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। झूठ,
झूठ मत बोलो जिमिन, मैं हवाओं को पहचान लेता हूँ। मैं तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ूंगा। क्या तुम्हारा झूठ क्या चीज है? लेकिन जंकुक, खुद सोचो, अगर तुम मर गए और ताय वापस आ गया और तुम जिंदा ना हुए तो क्या फायदा? मुझे यकीन है ताय, ताय तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे जाने दो जिमिन। नहीं जंकुक, मेरे भाई, एक दफा मेरी बात सुन लो। जिमिन आगे बढ़ा और जंकुक को पकड़े वापस पीछे ले आया और जिमिन की सांस में सांस आई। तुम सब पागल हो क्या? मैं पागलों में रहता हूँ। दोस्त पागल, मोहब्बत पागल, तुम सब पागल हो। अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो? चलो घर। नहीं जाना जंकुक, बच्चे मत बनो। मुझे ताई के पास जाना है। मुझे ताई के पास लेकर चलो। और जंकुक रो पड़ा। जिमिन को पता था जंकुक अंदर ही अंदर से खत्म हो रहा है, इसलिए जिमिन ने जंकुक को रोने दिया। मुझे ताई पास लेकर चलो। मुझे ताई वापस ना कर दो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा ताई वापस चाहिए। और जंकुक जिमिन के गले लगकर सारे सब्र तोड़कर रोने लगा। जिमिन, एक दफा मुझे वापस ले आओ। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर रहा हूँ उसके बगैर? लेकिन जंकुक, तुम्हारी शादी हो चुकी है। कौन सी शादी? कोई शादी नहीं हुई है। ताई ने जो एक बार छू लिया है मुझे, अब और कोई नहीं छू सकता मुझे। लेकिन जंकुक, जेनी एक पागल बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरा ताई वापस चाहिए। बहुत ज्यादा चाहिए, बेशुमार चाहिए, बेइंतहा चाहिए। मुझे मेरा ताई वापस ला कर दो। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वो एक चाहिए। जंकुक, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ उस उल्ले के पट्टे को। जिस दिन मिल गया ना, मार मार के कीमा बना दूंगा कुत्ते का। नहीं जी मेरा, प्लीज मेरे ताई को कुछ मत कहना, मत मारना उसे। उसने अपने मामा पापा की मौत अपनी आंखों से देखी है। पता नहीं किस दिल से सहा है उसने वो दुख। वो बहुत तकलीफ में है जमीना। मेरा ताई बहुत तकलीफ में। मैं तो गुस्से में बोल देता हूँ, लेकिन मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ है कि मेरा ताई तकलीफ में है। नहीं जंकुक, साले को बहुत मारूंगा। नहीं ना जमीना, प्लीज मत मारना। तुम मुझे ला कर दे देना मेरा ताई। मैं उसे छुपा लूंगा। मैं किसी को नहीं दूंगा। बस उसे मुझे ला दो। मुझे कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, मैं ला कर देता हूँ तुम्हें ताई। तुम अपना ख्याल रखो जंकुक। और अगर वो आ गया और उसने तुम्हें इस हाल में देखा तो क्या सोचेगा ताई कि उसका जंकुक की इतना गंदा है? ओह शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी नहाता हूँ। और जंकुक घर चला गया और जमीन बेंच पर बैठकर फूट कर रो पड़ा। क्या करूं मैं? जंकुक की हालत खराब होती जा रही है। टाइम मिल नहीं रहा। और सुगा, वो कमीना भी एक धोखेबाज निकला। क्या मिल गया है इनको हम दोनों के साथ खेलकर? क्या बिगाड़ा था हमने? दिल से चाहा था, कभी कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं किया। मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त है जंकुक, और वो भी अपने होश खोता जा रहा है। कहाँ से लाऊं ताई को? घर में नहाने के बाद जंकुक बैकयार्ड में आया जमीन के साथ। जेनी आई और बोली, जंकुक मुझे घूमने जाना है। जंकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बोलोगे भी या नहीं? सुन भी रहे हो या नहीं? उफ, किस पागल से शादी कर लिया मैंने। जिमिन ने बोला, जेनी प्लीज अभी चली जाओ, जंकुक की तबीयत ठीक नहीं है। जब ये है ही पागल तो इसकी शादी मुझसे क्यों करवाई है? जेनी जुबान संभाल के बात करो। भूलो मत जंकुक के ही घर में खड़ी हो तुम इस वक्त। मुझे कोई परवाह नहीं है। 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन इसने एक बार जो मुझे देखा हो। इस तरह चलती है शादी? जिमिन बोला, तो तुम ही लोगों को आग लगी हुई थी ना शादी करने की। जंकुक से शादी करनी है, आग लगी हुई थी तुम लोगों को। कर ली ना, अब ठंड रखो। मुझे तो ये हैंडसम और खूबसूरत मर्द लगा था। पागल है ये कहाँ पता था? जंकुक पागल नहीं है, जिमिन गुस्से में बोला। और जेनी, अब अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अपनी हद में रहो जिमिन, और अपने पागल दोस्त को संभालो। मैं दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। और जेनी चली गई। अगर इस वक्त ये जंकुक की बीवी की हैसियत में ना होती ना,
तो इसको मैं भी बता देता कि मैं हूँ कौन। जिमिन ने जंकू को देखा, जिसको कोई होश ही नहीं थी, और वो अपनी मौज में ताई को सोचते सोचते चला जा रहा था। फिर जंकू की नज़र एक कोने पर पड़ी जहाँ कुछ पड़ा हुआ था। जिमिन, हाँ जंकुक, यार ये क्या है? पहले तो नहीं था यहाँ कुछ भी। रुको मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं खुद देखूंगा। अरे जंकुक, मैं देख लेता हूँ। नहीं ना, मैं देखता हूँ। जंकुक ने जाकर देखा तो वो सारे फूल और चॉकलेट्स और परफ्यूम्स, कैंडल्स, हार्ट और एक खत। जंकुक का दिल और जोरों से धड़कने लगा और माथे में पसीना पसीना। जंकुक छोड़ो इसे। नहीं रुको, इन चीज़ों में मेरे ताई की खुशबू आ रही है। सारी चीज़ें गल सड़ गई थी। जंकुक ने कांपते हुए हाथों से वो खत खोला जिसमें साफ साफ लिखा था, जंकुक की बुरा नहीं मानना प्लीज़, वो मुझे कहना नहीं आता, लेकिन कैसे बोलूं? मुझे ये कहना है कि अगर आपको मैं थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हूँ तो क्या आप मेरे महबूब बनेंगे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डांटना नहीं मुझे आपसे डांट नहीं सुननी, सिर्फ प्यार चाहिए आपका। एक और सफ़ा मिला जिसमें ताई ने लिखा था, वो ऊपर वाले लिख तो दिया है मैंने, लेकिन अब जंकू की क्या करेंगे? जिमिना के कहने पर काम तो कर दिया है। क्या जंकू की मुझे घर से निकाल देंगे? क्या वो मुझे ठरकी समझेंगे? नहीं, क्या वो मुझे गले लगाएंगे? हाँ, मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ जंकू की चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये सब कुछ बढ़ने की देर थी कि जंकू वहीं जमीन पर गिर गया। जिमिना, लगता है ये वो वो जंकू को भूल लिए रोई जा रहा था। क्यों नहीं देखा मैंने उस दिन इन सब चीजों को क्यों नहीं देखा? वो क्यों गया मुझे छोड़कर जिमिना? वो क्यों गया है? देखो ना, वो मुझसे प्यार करता है, फिर मुझे छोड़कर क्यों गया है? क्यों गया है? वो मेरे पास होना चाहिए था ना। जिमिन वो सारी चीजें देखकर रो पड़ा। यही बात तो मुझे खटक रही है जंकुक। कोई बात तो हुई है जंकुक जिसके बारे में हम नहीं जानते। जिमिना, प्लीज ताई को ढूंढो, प्लीज ताई को ढूंढो। हाँ, ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो, तुम इधर आओ मेरे साथ। रुको, ये फूल तो ले लूं। अरे छोड़ दो, खराब हो चुके हैं। नहीं, ये मेरे ताई के लाए हुए फूल हैं, कभी खराब नहीं हो सकते। जंकुक वो गुलदस्ता उठा के कमरे में ले आया और वो खत भी तकिए के नीचे छुपा के रखे जैसे कोई कीमती खजाना हो। जिमिन को ताई पर शदीद गुस्सा आया। जिमिन का बस नहीं चल रहा था कि ताई मिले और वो ताई को मार मार के उसका खून निकाल दे, जिसकी वजह से जंकुक इतना सफर कर रहा है। ताईयोंग, जी सर। कैसे गुजर रहे हैं दिन यहाँ पर? बहुत मुश्किल। क्यों? आपका काम तो बहुत शानदार है। जी शुक्रिया। वैसे ताईयोंग, आपकी स्किल्स लाजवाब हैं। शुक्रिया। आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे ख्यालात हैं मेरे। अच्छी चीज़ है, शादी होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे अच्छे काम करने का कोई शौक नहीं है। तो आप शादी नहीं करेंगे? जी नहीं। ओह, तो मतलब बिना शादी के ही सब कुछ करने का इरादा है क्या? ताई ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कल मिलते हैं, बाय। ताई ने फ़ोन निकाला। यही वही फ़ोन था जो जंकुक ने उसे लेकर दिया था। ताई ने चुप चुप कर जो जंकुक की तस्वीरें ली थी उन्हें देखने लगा, और कब आंखों से आंसू गिरने लगे उसे पता ही नहीं चला। जंकुकी, उम्मीद है तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और अब तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे, और तुम मुझे भूल भी चुके होगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने तो जी ली अपनी ज़िंदगी उन लम्हों में जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे। जी, मैंने जंकुक को दवाई दी और सुला दिया और नौकरों से कहा कि जंकुक का खास ख्याल रखना, मैं रात को आ जाऊंगा 1 हफ्ते बाद। तायोंग सर, आपने 1 साल यहाँ रहना है या सिर्फ 6 महीने? जी सिर्फ 6 महीने, मुझे वापस जाना है। 1 महीना गुजर गया। जंकुक बिल्कुल बच्चा बन चुका था जिसको ताई के सिवा कुछ याद नहीं। दवाइयाँ इसलिए जंकुक को दी गई थी ताकि वो ताई को भूल जाए, लेकिन दवाइयों के असर से जंकुक पूरी दुनिया भूल गया। लेकिन यादों में अगर कुछ रहा तो सिर्फ ताई। अब जंकुक रोज जिमिना का इंतजार करता,
कि कब जिमिन आएगा और ताई के बारे में बातें करेगा। जंगकुक रोज नहाता कि अगर आज ताई आ गया तो मैं उसे अच्छा लगाऊं। शुगा रोज जिमिन के पास जाता, लेकिन जिमिन शुगा को मिलने से साफ इनकार कर देता और वो वापस चला जाता। शुगा हॉबी के पास बैठा रो रहा था। हॉबी मेरा जिमिना, अब छोड़ो भी मोहब्बत के रोग को। कब तक मनाओगे जिमिन को? अपनी आखिरी सांस तक। क्यों? क्योंकि मोहब्बत सच्ची है। तुम पागल हो शुगा। जंगकुक जिमिन का इंतजार कर रहा था, तभी जेनी आई तो जंगकुक बोला, जेनी, जिमिन कब तक आएगा? वो जिमिना नहीं आया अभी तक। मुझे क्या पता, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। जंगकुक रो पड़ा कि जेनी ने उससे बदतमीजी की है। मेरा ताए होता ना यहाँ पे तो देख लेता तुम्हें, बहुत मारता तुम्हें। क्यों मारता वो मुझे? क्योंकि तुमने ऊंची आवाज में मुझसे बात की है। कभी मेरे ताए ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम जाके ना किसी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ। जंगकुक बोला, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, ये मेरे ताए का घर है। चुड़ैल कहीं की। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जेनी जंगकुक को थप्पड़ मारने लगी। तभी जिमिन आ गया। जेनी, ये क्या बदतमीजी है? अगर जंगकुक की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उसे मारोगी? ये क्या रट लगाई है कि तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है? साफ साफ पागल बोलो, पागल। जेनी, जुबान संभालो अपनी, मेरा सब्र मत आजमाओ। बस मैं ही जुबान संभालो अपनी, मुझे नहीं रहना इस पागल के साथ। हाँ तो जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? पागल नहीं हूं मैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इस पागल के पास, वो तो अपने नाम करवा के छोड़ूंगी। तुम जैसी घटिया औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, देखोगे भी नहीं। जंगकुक जिमिन से लिपटा हुआ रो रहा था। जिमिना। जिमिन जंगकुक को कमरे में ले गया। बस ना, जंगकुक रोते नहीं है, उसने मुझे मारा है, मैं अभी उसे मारता हूँ। बहुत मारना उसे जिमिना, ये बहुत गंदी है। अच्छा, मैं बहुत मारूंगा इसको। ये बताओ, मुझे नाश्ता किया? नहीं, ताई ने नहीं खिलाया मुझे कोई नाश्ता। ओ अच्छा, चलो मैं खिला देता हूँ। जिमिन ने जंगकुक को खाना खिलाया। जंगकुक, जिमिना, मेरा नाम जंगकुकी है, जंगकुकी। ओह अच्छा ठीक है, सॉरी जंगकुकी। अच्छा वो जंगकुकी, हमने हॉस्पिटल भी जाना है ना आज? नहीं जाना ना, तो मुझे ताई पास जाना है। हाँ ताई पास भी जाएंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं तो ताई को बुरा लगेगा ना। जिमिना, डैडी कहाँ है? वो भी बीमार है। ओहो अच्छा, चलो जंगकुकी नहा लो, फिर चलते हैं। जंगकुक को तैयार करके जिमिन हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने कहा, देखें, कोई मोर्चा ही होगा कि ये ठीक हो जाए। सख्त परेशानी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स की वजह से अब इनकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर, कुछ तो हल होगा ना? जी इलाज हो रहा है, हम देखते हैं। कोई उम्मीद अगर जाग जाए तो ये फौरन भी ठीक हो सकते हैं। चले ठीक है। जिमिन जंगकुक को लेकर घर वापस आ गया। जंगकुक उठ के जिमिना के पास आ गया। जिमिना, ताई कब आएगा? हाँ जंगकुकी, बस ताई को आने में थोड़ी देर लगेगी। और कितनी देर? वो तो पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा ताई का। एक और वकील ताई के पास आया। सर तायंग जी, क्या आप दोबारा अमेरिका आएंगे? शायद नहीं। क्यों? पता नहीं। आप कब वापस आ रहे हैं? कल ही। ओह, इतनी जल्दी? 6 महीने गुजर के पता ही नहीं चला। जी नहीं, बहुत मुश्किल से ये 6 महीने गुजरे हैं, पल पल तड़पते हुए गुजरे हैं। खैर, मैं चलता हूँ, तैयारी भी करनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाय बाय। अगले दिन ताई ने एक बार फिर कोरिया की सरजमीन पर कदम रखा। सब कुछ बहुत हद तक बदल गया था। ताई सीधा अपने घर गया, जहाँ अब कोई पहरा नहीं दे रहा था। घर सुनसान पड़ा, मौत का मंजर पेश कर रहा था। ताई ने अपने कमरे में जाकर आराम किया और जब जागा तो घर सारा साफ सुथरा किया और गायब हो गया। घर के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट थी जिसके बारे में सिर्फ ताई के बाबा या ताई जानते थे। ताई वहां गया और वहां की सफाई की, सारे कैमरास ऑन किए, ऊपर सारे घर को देखने लगा। ताई ने बाबा के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले, जिसमें एक डिटेक्टिव का कॉन्टैक्ट था जिनकी भी मौत हो चुकी थी, लेकिन कॉल जा रही थी और आगे से वो कॉल हॉबी ने उठा ली। हेलो, हॉबी डिटेक्टिव स्पीकिंग। आप कौन? मैं ताई। क्या ताई, तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? किसी को पता अगर चला कि नहीं ताई, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन प्लीज मुझसे मिलो, सबसे ही मिलूंगा अब, बारी बारी। लेकिन आपसे मुझे कुछ पूछना है।